स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल के सेशन में हम लोग फिजिक्स के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किए थे, ठीक है। जिस कारण से आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 5 कल सॉल्व नहीं करवाया गया था। आज हम लोग पुनः मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग कंप्लीट रूप से 100 प्रश्न सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आप सभी जानते हैं जो मॉडल प्रैक्टिस सेट है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी माननीय और रोशन आनंद सर के द्वारा जो बिहार पुलिस स्पेशल के लिए जो प्रैक्टिस बुक तैयार किया गया है, इसी प्रैक्टिस बुक से हम लोग प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। तो आप सभी लोग ईमानदारी पूर्वक इस सेशन के साथ जुड़िए। और आप सभी जानते हैं कि डेली बेसिस पे जो भी मॉडल प्रैक्टिस सेट होता है, सबसे पहले यानी कि क्लास से 2 से 3 घंटा पहले पीडीएफ जो होता है पीडीएफ जो होता है पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रश्न टेलीग्राम जीएस मैग्नेट ऑफिशियल नाम से जो है वहाँ पर आपको दिया जाता है कि आप सभी 100 प्रश्न को पहले सॉल्व कीजिए और प्रश्न का आंसर आप लोग क्लास के माध्यम से मिला लीजिए। उम्मीद करते हैं सीरियस स्टूडेंट जो भी है, जो इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं, 100 के 100 प्रश्न सॉल्व कर लिए होंगे और आप लोग क्लास के माध्यम से अपना आंसर मिला लीजिए, ठीक है। तो आइए ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सेशन अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चाहते हैं इस बार बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी माननीय रोशन आनंद सर के प्रैक्टिस बुक क्लास नोट्स के प्रश्न को सॉल्व करना, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइएगा, ताकि कोई भी क्लास हो या कोई नोटिफिकेशन हो चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाया जा सके, ठीक है। तो आइए हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। चलिए अपने प्रश्न को मिलाना शुरू कीजिए आप लोग। पहला नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा है, और आप लोग को मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि आप अपना दिमाग सिर्फ क्लास में क्वेश्चन पे रखिएगा, ध्यानपूर्वक डिस्कशन को सुनिएगा, वहां से भी आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा, ठीक है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, खनन एवं उत्खनन आर्थिक क्रियाएं निम्न में से किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्र आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। और यहीं पर ध्यान रखिएगा प्राथमिक क्षेत्र क्या है, तो अर्थव्यवस्था का वैसा क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में क्या होता है, प्रयोग होता है, ठीक है। और इसमें जो सम्मिलित क्रियाएं हैं, यानी कि सम्मिलित आर्थिक क्रियाएं कौन कौन है, तो प्रमुख रूप से आपसे एग्जाम में पूछा जाता है वानिकी किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ध्यान रखिएगा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मत्स्य पालन अगर आपसे पूछ ले, मत्स्य पालन अगर पूछ ले, यह भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। कृषि आपसे पूछा जाता है, कृषि किस में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है, ठीक है। यहीं पर द्वितीयक क्षेत्र का अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा अर्थव्यवस्था का वैसा क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है। और इसमें जो आर्थिक क्षेत्र शामिल है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, विनिर्माण, निर्माण, ठीक है ना, गैस जल तथा विद्युत आपूर्ति किसके अंतर्गत आते हैं, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़ा बनाना द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तृतीयक क्षेत्र का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा इसे सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है, सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और ध्यान रखिएगा व्यापार हो गया, ठीक है, रियल एस्टेट हो गया, चिकित्सा हो गया, ठीक है ना, बैंकिंग बीमा हो गया, वित्तीय सेवाएं हो गया, यह सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो ध्यान रखिएगा तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। और यहीं पर ध्यान रखिएगा चतुर्थक क्षेत्र का अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा यानी कि कर प्रबंधक किसके अंतर्गत आएंगे, तो चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा आप लोग जितना भी ज्ञान, ठीक है ना, ज्ञान क्षेत्र से संबंधित जो भी सेवाएं शामिल है वह सब चतुर्थक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए प्रश्न है 2 नंबर स्टैटिक जीके का प्रश्न है। और देखिए प्रश्न पूछा गया है निम्न में से किस बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता में है, ठीक है। यहीं पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कॉफ़ी बोर्ड के बारे में, तो ध्यान रखिएगा कॉफ़ी बोर्ड का जो मुख्यालय आपका हो जाएगा, ध्यान रखना होगा आप सभी को, बंगलुरु में हो जाएगा, ठीक है ना, बंगलुरु आप लोग ध्यान रखिएगा। रबड़ बोर्ड अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा रबड़ बोर्ड का मुख्यालय केरल राज्य के कोट्टायम में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा
टाइम में हो जाएगा, ठीक है ना। और एक बच गया आपका तंबाकू बोर्ड, ठीक है। अगर तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय आपसे पूछे तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि आंध्र प्रदेश के आप लोग ध्यान रखिएगा गुंटूर में हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर कोलकाता में पूछा गया है चाय बोर्ड, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन राजनैतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। राजनैतिक कार्यपालिका का हिस्सा जो होता है, ध्यान रखिएगा गृह मंत्री। गृह मंत्री आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और यहीं से आपसे प्रश्न पूछे कि पुलिस महानिर्देशक क्या है। पुलिस महानिर्देशक क्या है, तो ध्यान रखिएगा एक प्रशासनिक सेवक है। क्या है, प्रशासनिक सेवक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न क्या है, देखिए आपका 4 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय न्यायपालिका के बारे में सही नहीं है, यानी कि गलत कौन है। देखिए, गलत और सही हमेशा आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है, सही है। कोई भी कानून जो संविधान की भावना के खिलाफ हो उसे न्यायपालिका अमान्य घोषित कर सकती है, यह भी सही है। अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह न्यायपालिका में जा सकता है, यह भी सही है। यानी कि हाई कोर्ट भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, ठीक है। यानी कि ए, बी और सी तीनों कथन सही है। डी को देखिए, संसद के द्वारा बने प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत होती है, यह क्या है, गलत कथन है, ठीक है। गलत है, आपसे गलत ही पूछा गया है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। यहीं पर आप लोग ध्यान रखिएगा, संसद के द्वारा जो भी पारित कानून होता है उसे सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी नहीं होती है। देखिए, राष्ट्रपति की मंजूरी की जरूरी होती है, ठीक है। राष्ट्रपति अगर किसी कानून पर, किसी बिल पर मंजूरी दे देंगे तो वह कानून बन जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर 5 नंबर आपका, लोकसभा की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का कितना होता है। तो ध्यान रखिएगा, कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ध्यान रखिएगा आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर 6 नंबर, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है, मतलब किसमें होता है। तो ध्यान रखिएगा, यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न क्या है, देखिए 7 नंबर, मरुद्भिद पौधे रात्रि में लेते हैं, कौन से गैस लेते हैं, आपसे यही प्रश्न पूछा गया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ध्यान रखिएगा, यानी कि CO2, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा आपके प्रश्न का सही जवाब, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, 8वें नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए आप लोग। मांसाहारी जंतु की तुलना में शाकाहारी जंतु की क्षुद्रांत लंबी होती है क्योंकि, यानी कि कारण आपसे देखिए पूछा जा रहा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि शाकाहारी के भोजन में सेलुलोज की मात्रा अधिक होती है। सेलुलोज की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक निषेचन का उदाहरण नहीं है, यानी कि कौन नहीं है। ध्यान रखिएगा, आंतरिक निषेचन का जो उदाहरण नहीं है, ध्यान रखिएगा स्टारफिश। स्टारफिश आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, यह बाह्य निषेचन का उदाहरण है। यानी कि स्टारफिश में क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है। बाकी कुत्ता, गाय और मुर्गी में क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, 10वां नंबर प्रश्न है, क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी था। क्लोन किया जाने वाला पहला जो स्तनधारी था, ध्यान रखिएगा भेड़। भेड़ आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ठीक है। इसका नाम अगर पूछ ले आपसे तो ध्यान रखिएगा, यानी कि डॉली रखा गया था। यानी कि प्रथम क्लोन का नाम क्या रखा गया था, तो डॉली रखा गया था, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपके प्रश्न का सही जवाब, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, देखिए सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ पार्टी दिया गया है और उसका स्थापना वर्ष दिया गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था, तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हो गया था, ठीक है। स्वराज पार्टी अगर आपसे पूछे तो 1923 में हुआ था, ठीक है ना।
यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी अगर आपसे पूछ ले तो ध्यान रखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना यानी कि 1939 में हुआ था। नौजवान सभा, बाकी क्या बचा है तो 1926 आप लोग ध्यान रखिएगा, मिला लीजिए आप लोग, ठीक है। ए का क्या हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, बी का आपका 2 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का आपका 1 हो जाएगा। मिलाइए किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर आप सभी लोग, डाल दीजिए सी को, ए का 3, बी का 2 हो जाएगा और सी का 4 और डी का क्या हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। और देखिए यह जो मिलान दिया गया है 1857 की क्रांति से दिया गया, ठीक है। एक तरफ विद्रोह स्थल और एक तरफ नेतृत्वकर्ता। झांसी से किसने किया था तो रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने किया था, ठीक है। बरेली से खान बहादुर खां का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी कि बरेली से खान बहादुर खान यानी कि सी का 4। फतेहपुर से अजीमुल्लाह ने किया था, मिला लीजिए आप लोग। ए का आपका कितना है तो ए का 3 है, बी का कितना है आपका तो 1 है, ठीक है। सी का कितना है तो 4 है और डी का कितना है तो 2 है। मिलाइए आप अपना ऑप्शन, देखिए ऑप्शन नंबर डाल लीजिए आप लोग, ऑप्शन नंबर डी को, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर, चूज द करेक्ट साइनोनियम ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। यानी कि एवनाडॉन के बारे में पूछा गया है, एवनाडॉन के बारे में आपसे पूछा गया है और आप सभी को बताना है। देखिए यह एक प्रकार का वर्ब है और ध्यान रखिएगा इसका मतलब क्या होता है, त्यागना होता है। क्या होता है ध्यान रखिएगा, यानी कि त्यागना होता है, त्यागना, ठीक है। इसका साइनोनियम अगर आपसे पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा गिव अप हो जाएगा, गिव अप हो जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपके 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर, वर्तमान में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई के अध्यक्ष कौन है। सीसीआई के अध्यक्ष आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा रवनीत कौर है। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा, 14 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। और यहीं पर ध्यान रखिएगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव का बात करें तो ध्यान रखिएगा केंद्रीय, ठीक है, केंद्रीय आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के यह 19वें अध्यक्ष है, ठीक है ना। 19वें क्या है अध्यक्ष है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ऋतुराज अवस्थी का अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा 22वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। ये क्या है 22वें वित्त आयोग के क्या है अध्यक्ष है, ठीक है ना। चलिए 15 नंबर, एकता 2023 सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है। किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर ए को, भारत और मालदीव, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न मिलाइए 16 नंबर, वर्ष 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता श्री बालकृष्ण दोषी किस क्षेत्र से संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है तो ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि अन्य वास्तुकला से संबंधित है, ठीक है ना। अन्य वास्तुकला आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 17 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा के परंपरागत स्रोत नहीं है। परंपरागत स्रोत कौन नहीं है, यानी कि गैर परंपरागत आपसे पूछा गया है। पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस परंपरागत हो जाएगा, बाकी सौर ऊर्जा आपका जो हो जाएगा यानी कि गैर परंपरागत हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 18 नंबर प्रश्न है, थीमेटिक मानचित्र में किसे शामिल किया जाता है। थीमेटिक मानचित्र में ध्यान रखिएगा वर्षा मानचित्र को शामिल किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक मिनट रुकिए, सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र, तीनों को शामिल किया जाता है। 18 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर, निम्न में से कौन रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है। मतलब कौन रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है, ध्यान रखिएगा गेहूं रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है, ठीक है ना। बाकी कहवा, चाय और रबड़ क्या है तो रोपण कृषि का उदाहरण है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 20 नंबर, द डैश ऑफ ए पर्सन ई रिक्वायर्ड, बताइए चूज द करेक्ट वर्ड, यहाँ पर कौन सा वर्ड सूटेबल होगा इसके लिए, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि
ध्यान रखिएगा आप लोग, आर्टिकल और प्रीपोजिशन के मध्य में हमेशा किसका प्रयोग होता है, तो नाउन का प्रयोग होता है। ठीक है, इसलिए आप लोग देखिए हेल्प, हेल्प क्या है, तो ध्यान रखिएगा हेल्प एक प्रकार का क्या है, नाउन है, यानी कि संज्ञा है। ठीक है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, तो हेल्प यानी कि नाउन, नाउन आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर, 50वां G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी, बताइए किसके द्वारा किया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए, इटली के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा, इटली के द्वारा किया जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है 22 नंबर, फ्रेंच ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता, महिला एकल का खिताब जो जीता है, ध्यान रखिएगा ईगा स्विटेक ने जीता है। ईगा स्विटेक आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है 23 नंबर, नालंदा पुस्तक के लेखक कौन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नालंदा पुस्तक के लेखक के बारे में अगर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि डी हो जाएगा, अभय के, अभय के का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, नालंदा पुस्तक के क्या है, लेखक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर 24 नंबर, द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड यानी कि काउवार्ड, काउवार्ड इज, बताइए यहाँ पर नाउन फॉर्म आपसे पूछा गया है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काउवार्ड डाइस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर, एक टैडपोल जिस प्रक्रम के द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है, किसके द्वारा विकसित होता है, ध्यान रखिएगा कयांतरण के द्वारा विकसित होता है, ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए मैथ का है, और मैथ का प्रश्न इस सेशन में सॉल्व करवाना मुश्किल है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रश्न को डिस्कशन के माध्यम से आप लोग देख लीजिएगा, जैसे मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ पीडीएफ, ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का सही जवाब आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है 27 नंबर, लीची का खाने योग्य भाग, देखिए लीची का खाने योग्य भाग आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा एरिल खाया जाता है, लीची का क्या खाया जाता है, तो एरिल आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, भ्रूण पोष अगर पूछा जाए तो नारियल आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नारियल आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, और यहीं पर जूसी हेयर के बारे में अगर पूछे तो नारंगी, नारंगी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर, निम्नलिखित में से किस विटामिन को पायरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, पायरिडॉक्सिन के नाम से विटामिन B6 को जाना जाता है, विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि विटामिन ई का अगर वैज्ञानिक नाम यानी कि रासायनिक नाम आपसे पूछे तो ध्यान रखिएगा यानी कि टोकोफेरॉल। ठीक है, और विटामिन B5 का अगर आपसे पूछ ले तो ध्यान रखिएगा पेंटोथेनिक अम्ल। ठीक है, और विटामिन B12 हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, साइनोकोबालामिन आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है 29 नंबर आपका, निम्नलिखित में कौन सा कथन प्लेटी हेल्थमिनीज के बारे में सत्य नहीं है, यानी कि गलत कौन है, गलत और सही हमेशा आपसे प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी, जंतुओं में रक्त परिसंचरण तंत्र श्वसन तंत्र पाया जाता है, यही क्या है, गलत है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी तत्कालिक कारण द्वितीयक विश्व युद्ध की शुरुआती मानी जाती है, द्वितीयक विश्व युद्ध की शुरुआती जो कारण है, ध्यान रखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को जर्मनी और पोलैंड पर आक्रमण यानी कि जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करने के दौरान शुरू होता है। ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, 30 के लिए ऑप्शन आपके सामने है, और ध्यान रखिएगा जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसकी रचना द सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है, ध्यान रखिएगा आप लोग रूसो की है, किसका है, रूसो का है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, वॉल्टेयर के बारे में अगर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा आप लोग लेटर्स ऑन इंग्लिश, लेटर्स और इंग्लिश आप लोग ध्यान रखिएगा, और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कार्ल मार्क्स से पूछा जाता है, डास कैपिटल किसकी रचना है, कार्ल मार्क्स की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैकियावेली के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है, द प्रिंस अगर आपसे पूछ ले द प्रिंस किसकी रचना है तो मैकियावेली आप लोग बता दीजिएगा।
32 नंबर प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किस देश के द्वारा किया गया था? काफ़ी बार हम इस प्रश्न को बताए हुए हैं आप सभी को, यानी कि जर्मनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, जर्मनी के द्वारा किया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। धुरी राष्ट्र गुट में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया और इटली देश शामिल था। ठीक है, और प्रथम विश्व युद्ध धुरी राष्ट्र तथा मित्र राष्ट्र दो गुटों के बीच में लड़ा गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। और मित्र राष्ट्र के गुट में जो शामिल थे, इंग्लैंड था, जापान था, अमेरिका था, आपका रूस भी था, इस बात को ध्यान रखिएगा, और फ्रांस भी था। ठीक है ना। चलिए 33 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों में से किस अंग का मुख्यालय अमेरिका में नहीं है? यानी कि अमेरिका में किसका मुख्यालय नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है यह अमेरिका में नहीं है, ध्यान रखिएगा, द हेग में है। यानी कि द हेग कहाँ पड़ता है? तो नीदरलैंड में पड़ता है। ठीक है, नीदरलैंड में पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न है 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विकार श्वसन संबंधित नहीं है? श्वसन संबंधित कौन नहीं है? तो देखिए, श्वसन से संबंधित एम्फाइसीमा भी है, एक्सफेसिया भी है, ठीक है, और ब्रोंकाइटिस भी है। ठीक है, ब्रोंकाइटिस, तीनों है, इसमें से सभी है, तो ऑप्शन डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर, निम्नलिखित में कौन औषधि ट्रैंक्विलाइजर्स यानी कि हिप्नोटिक्स का काम करता है? बताइए कौन करता है? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए लुपिनल करता है, लुपिनल करता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 36 नंबर, निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से काटा जाता है? सोडियम को काटा जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। लिथियम को भी काटा जाता है और पोटेशियम को भी काटा जाता है, सभी हो जाएगा आपके प्रश्न का सही जवाब। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, 37 नंबर प्रश्न है, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं, लवण तथा जल प्रदान करते हैं, क्या कहलाते हैं? देखिए, दोनों से अभिक्रिया करते हैं, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। हेक्सेन का सामान्य सूत्र आपसे पूछ लिया गया है, तो हेक्सेन का सामान्य सूत्र C6 और H14 हो जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया गया है, आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 39 नंबर प्रश्न है, बातों की जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ। बातों की जलेबी छानना मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि आपके प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए को ध्यान रखिएगा, गप सप में आनंद लेना। ठीक है, चलिए 40 नंबर प्रश्न है, मैंने यह कुर्सी 100 रुपये की खरीदी है, इस वाक्य में दोष क्या है? त्रुटि आपसे पूछा गया है। देखिए, त्रुटि पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी को, यानी कि प्रसर्ग की त्रुटि है। किसकी त्रुटि है? प्रसर्ग, आप लोग ध्यान रखिएगा। 41 नंबर प्रश्न है, यथार्थ का विलोम शब्द क्या होगा? हिंदी से प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, काल्पनिक हो जाएगा। यथार्थ का विलोम क्या होगा? काल्पनिक, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 42 नंबर प्रश्न है, निम्न में से हाथी का पर्यायवाची। देखिए, हाथी का पर्यायवाची आपसे पूछा है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि इसका पर्यायवाची जो हो जाएगा कुंजर, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुंजर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया गया। ठीक है, चलिए कुरंग का अगर बात करूं, देखिए कुरंग आपके एग्जाम में पूछा गया है। कुरंग का अगर मैं बात करूं तो कुरंग के पर्यायवाची शब्द सारंग, कस्तूरी, मृग इत्यादि होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कल्पहंस का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा, चक्रांग, मानसौक, मराल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 43 नंबर, तत्वों के आवर्ती यानी कि आवर्त वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूलैंडस, आप लोग ध्यान रखिएगा, न्यूलैंडस ने किया था। ठीक है, 1866 में। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 44 नंबर, एवोगाड्रो संख्या बराबर है। एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है 6.022 गुणे 10 के पावर 23, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी में दिया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 45 नंबर, लूनर कास्टिक के नाम से किसे जाना जाता है? लूनर कास्टिक के नाम से सिल्वर नाइट्रेट को जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 46 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। ठीक है, सेंटेंस है आपके पास, आई वाज सरप्राइजेड सीइंग दिस। बताइए डैश के जगह पर किसका उपयोग होगा? ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर बी को एट का प्रयोग होगा। किसका होगा? एट का होगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न भी देखिए, आपका इंग्लिश से ही है। फॉर्मल नोटिस कॉन्वे, बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, यानी कि इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन सी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। देखिए यहाँ पर पूछा है आई रीचड लेट के बारे में आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी मैं देर से पहुँचा, इसका हिंदी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 49 नंबर, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग आपसे पूछा गया है। सबसे महत्वपूर्ण भाग सीपीयू हो जाएगा। ठीक है, सीपीयू ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 50 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर डी को, यानी कि नीलम का सबसे अधिक हो जाएगा। देखिए वायु का कितना हो जाएगा, वायु इसमें दिया गया है। वायु अगर आपसे पूछ ले तो ध्यान रखिएगा 1.003 हो जाएगा। ठीक है, बेंजीन, देखिए बेंजीन आपके दिया गया है 1.50 होता है बेंजीन का। ठीक है, और यहीं पर ध्यान रखिएगा एल्कोहल का हो जाएगा 1.36 हो जाएगा। ठीक है, और नीलम का कितना होता है, तो 1.77 होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 51 नंबर प्रश्न है आपका, अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह है। तो अजमेर में ध्यान रखिएगा निजामुद्दीन, यानी कि मोइनुद्दीन चिश्ती आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न मिलाइए, कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। कुतुब मीनार का निर्माण जो करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक 1199 में इसका नींव रखा गया दिल्ली में यह है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। कार्य किसने पूरा करवाया था, तो इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है ना, अगला प्रश्न है, बिहार से उड़ीसा का विभाजन कब हुआ। बिहार से उड़ीसा का विभाजन ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। डेली की तरह देखिए आज के भी सेट में आपको प्रश्न 54 से 55 देखिए पैसेज दिया गया है, और इसे पढ़ कर के प्रश्न का आंसर आपको बताना है। ठीक है, पैसेज काफ़ी बड़ा है, आप लोग पढ़ लीजिए इसको और आराम से इस प्रश्न का आंसर आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टॉप करके आप पैसेज को सबसे पहले पढ़ने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, पैसेज पढ़ने के बाद देखिए आपका, यानी कि जो 54 नंबर प्रश्न है, वाई डू द यानी कि मैसेज वेरी, बताइए इसके लिए आपका सही जवाब क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा इसके लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ध्यान रखिएगा सी होगा, बिकॉज ऑफ द हैंड सेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपके 54 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, फाइंड द वर्ड फॉर्म द टेक्स्ट विथ मेंस एडवोटेड, बताइए इस प्रश्न का सही जवाब, अगर आप पैसेज अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तो। ऑप्शन सी हो जाएगा, डेडिकेटेड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। 56 नंबर प्रश्न है, सुनहरा रेशा से अभिप्राय है। सुनहरा रेशा, तो सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, पटसन को कहा जाता है। पटसन आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है 57 नंबर, निम्न में से कौन प्राकृतिक रेशा है। प्राकृतिक रेशा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, यानी कि जूट हो जाएगा। ठीक है, जूट आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। जूट के उत्पादन में अग्रणी राज्य पूछे तो पश्चिम बंगाल का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और द्वितीय स्थान पर आपका बिहार है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भोपाल त्रासदी औषधि दुर्घटना कब हुआ था। देखिए यह दुर्घटना जो हुआ था ऑप्शन सी 3 दिसंबर 1984। ठीक है, और इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड एक विषैली गैस था। ठीक है ना, चलिए 59 नंबर प्रश्न है, फुटबॉल के गेंद का वजन लगभग कितना होता है। फुटबॉल के गेंद का वजन होता है 450 ग्राम होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। फुटबॉल का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। इसके मैदान की लंबाई अगर पूछे तो लगभग में ध्यान रखिएगा 91 से 120 मीटर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 60 नंबर, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार की राशि दी जाती है। कुल कितनी राशि दी जाती है, तो ध्यान रखिएगा कुल 25 लाख रुपये की राशि दी जाती है। ठीक है ना, और इस खेल रत्न यानी कि जो आपका
यानी कि खेल रत्न पुरस्कार को 1991 आप लोग ध्यान रखिएगा, 91 से 92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से शुरू किया गया था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और 2021 ध्यान रखिएगा, इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी में दिया गया 25 लाख, ध्यान रखिएगा। 61 नंबर प्रश्न है, सिडनी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? सिडनी शहर का बात किया जाए तो पररामट्टा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग ध्यान रखिएगा। 62 नंबर प्रश्न है, पोर्ट मोरेस्बी किस देश की राजधानी है? पोर्ट मोरेस्बी जो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी पापुआ न्यू गिनी की राजधानी है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 63 नंबर प्रश्न है आपका, निम्न में से किसके द्वारा शांति निकेतन का स्थापना किया गया था? शांति निकेतन की स्थापना जो किया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि 63 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 63 नंबर, निम्न में से किसके द्वारा, देखिए प्रश्न को पढ़िए, निम्न में से किसके द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किया गया था? शांति निकेतन की स्थापना 1901 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, शांति यानी कि वर्तमान में शांति निकेतन को विश्व भारतीय विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। 64 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्चता की एक नई नीति किस गवर्नर जनरल के द्वारा शुरू किया गया था? टॉप लेवल का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। इसका कार्यकाल 1813 से, ध्यान रखिएगा, 1823 तक था। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है 65 नंबर, निम्नलिखित में से किसका मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए? किसका मानना था? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी टॉमस मुनरो का मानना था। टॉमस मुनरो आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। और यहीं से ध्यान रखिएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता कौन था? टॉमस मुनरो ही था। ठीक है ना। चलिए 66 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर सी को विद्युत मोटर। विद्युत मोटर जो होगा यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है ना। डायनेमो का बात करें तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और विद्युत सेल का अगर मैं बात करूं, पूछ ले अगर आपसे प्रश्न, तो ध्यान रखिएगा, विद्युत सेल जो हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। ठीक है ना। 67 नंबर प्रश्न है, अदिश राशि को पहचानिए। देखिए अदिश और सदिश हमेशा सेट में एक प्रश्न रह रहा है, ध्यान रखिएगा। विद्युत धारा क्या है? अदिश राशि है। वेग, बल आघूर्ण और विद्युत धारा का घनत्व तो क्या है? तो सदिश राशि है। अगला प्रश्न है 68 नंबर, निम्नलिखित में से किस यंत्र को विमानों की ऊंचाई मापने हेतु प्रयोग किया जाता है? तो विमान की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। अल्टीमीटर आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। ऑडियोमीटर का मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा, ध्वनि की तीव्रता मापने में इसका प्रयोग होता है। बैरोमीटर आप लोग ध्यान रखिएगा, अब पूछा भी गया है आपके एग्जाम में प्रश्न, वायुमंडलीय दाब को मापने में। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना डैश है, 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है और आपको बताना है। तो कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। ठीक है, ऑप्शन सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 70 नंबर, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग और प्रत्यय, हिंदी से प्रश्न पूछा जाता है, अभी प्रत्यय है, ध्यान रखिएगा, अभी आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है 71 नंबर, छात्र ने बस्ता उठाया और पढ़ने चला गया, रेखांकित वाक्य है, क्या है एक प्रकार का यह वाक्य? तो ध्यान रखिएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है। पंचतंत्र में समास है, समास है पंचतंत्र में कौन सा आपसे पूछा गया है? तो द्विगु समास आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, यानी कि द्विगु समास ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 73 नंबर, पर्यावरण में कौन सी संधि है? पर्यावरण में कौन सी संधि है? तो ध्यान रखिएगा, परिधन, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? परिधन क्या हो जाएगा? आवरण हो जाएगा, परिधन आवरण। और यह जो हो जाएगा यर्ण संधि का उदाहरण है। ठीक है, यर्ण संधि आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ठीक है। प्रश्न है 74 नंबर, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बने? अवतल लेंस में आपका भी क्या होता है? तो माइनस में होता है, इसका मान 10 सेंटीमीटर दिया गया। ठीक है। और फोकस दूरी भी जो होता है माइनस में होता है, तो एफ का मान आपका -15 सेंटीमीटर। यू का मान आपसे पूछा गया है,
तो देखिए लेंथ से संबंधित फार्मूला आपको पता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। निकालिए इस पर रख करके और आपके प्रश्न का सही जवाब जो आएगा यानी कि -30 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, यानी कि माइनस आपको अवतल लेंथ से दर्शाएगा। ठीक है ना, यानी कि 30 सेंटीमीटर आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 75 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक को बैंक दर कम करने का फलस्वरूप क्या हो जाएगा, या क्या घट जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, या क्या नहीं बढ़ेगा। तो बाजार की तरलता बढ़ जाती है। ऑप्शन ए आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 76 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय, देखिए मुख्यालय कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, मुख्यालय आपका हो जाएगा मुंबई। और इसकी स्थापना पूछिए तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए होगा 76 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 77 नंबर, 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है। वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि 1/2 mv² होता है। ठीक है, यहाँ पर m का मान 15 दिया गया है, v का मान कितना दिया गया है, तो 4 × 4। ठीक है, और 1/2 से इसमें क्या कीजिएगा, गुणा कीजिएगा, तो ये 2 बार में कट जाएगा। और 4 दूना 8, अब 15 8 कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा 120 होता है। तो 120 जूल ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का सही जवाब आएगा। ठीक है, मिलाइए 78 नंबर, बैरोमीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो बैरोमीटर का जो आविष्कार किया गया था, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को, यानी कि टोरिसेली के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न है 79 नंबर, विद्युत हीटर का एलिमेंट किसका बना होता है। तो विद्युत हीटर का नाइक्रोम का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है 80 नंबर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है, कौन नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। ठीक है, साबुन के जो बुलबुले का रंगीन दिखाई देना होता है प्रकाश तरंगों के व्यक्तीकरण के कारण होता है। और देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है, साबुन के बुलबुले का रंगीन रंग दिखाई देना। ठीक है, चलिए त्वरण का ऐसा ही मात्रक पूछा गया है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ऑप्शन बी में दिया गया है। ध्यान रखिएगा, उत्क्षिप्त व्यंजन है, बताइए कौन है। ध्यान रखिएगा आप लोग, 82 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए, मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी है। मूर्धन्य ध्वनि आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, मूर्धन्य ध्वनि ट ठ ड ढ हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर कहाँ दिया गया है, तो देख लीजिए बी में दिया गया। ठीक है, लिंग की दृष्टि से दही शब्द है, दही क्या है आपसे पूछा गया है, तो दही जो हो जाएगा ध्यान रखिएगा पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है 85 नंबर, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद किया गया, कैद करके रखा गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि बांकीपुर जेल पटना में बंद करके रखा गया था। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। शुंग वंश का संस्थापक किस वंश का सेना नायक था, किस वंश का सेना नायक था। तो ध्यान रखिएगा, मौर्य वंश का सेना नायक था पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने ही किया था। ठीक है, चलिए 87 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित किस काल को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। किस काल को पूरा पाषाण काल कहा जाता है, तो 20 लाख साल से पहले और 12,000 साल के पहले के बीच। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 88 नंबर, बिहार में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला निम्न में से कौन सा जिला है। ध्यान रखिएगा, रोहतास। रोहतास आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है, और गेहूं आपसे पूछे तो गेहूं में भी रोहतास हो जाएगा। ठीक है ना, मक्का पूछे कटिहार, दलहन पूछे तो पटना आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए बिहार का अक्षांशीय विस्तार, बिहार जिले से संबंधित प्रश्न है और आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, 24 डिग्री 4 मिनट 10 सेकेंड से, ठीक है, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 90 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, इजी प्रश्न है, ऑप्शन बी में दिया गया है। 91 नंबर प्रश्न है, आज़ादी से लेकर अब तक भारत में रुपये का अवमूल्यन कितनी बार किया गया है। तो 3 बार किया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पहली बार 1900 कब हुआ था, तो 1949 में हुआ था।
दूसरी बार आपका 1966 में हुआ था, ठीक है। और तीसरी बार अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, यानी कि 1991 में हुआ था, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 91 नंबर प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व बिहार का पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है और कितना है, तो 1106 प्रति किलोमीटर वर्ग। ध्यान रखिएगा। 93 नंबर प्रश्न है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ध्यान रखिएगा। 94 नंबर प्रश्न है, संसद के शस्त्रावसान की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 95 नंबर, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए वर्तमान में कितनी सीटें हैं? मतलब कितनी सीटें आरक्षित है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब जो लोग भी 47 लगाए हुए हैं, बिल्कुल आपका सही जवाब है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मैथ से है और इकाई अंक आपसे पूछा गया है और इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ए हो जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे जो भी प्रश्न दिया गया है मैथ का प्रश्न है, आप सभी लोग जरूर इस प्रश्न को सॉल्व कर लीजिएगा। आंसर आपको पीडीएफ के माध्यम से दे दिया जाएगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। फिर भी मैं बता देता हूं, अगर आप प्रश्न सॉल्व किए होंगे तो 97 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी आएगा और 98 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो आएगा यानी कि 12 आ जाएगा, बी, ठीक है। और 99 नंबर प्रश्न को देखा जाए तो इस प्रश्न का सही जवाब सी आ जाएगा, 1405। और 100 नंबर प्रश्न का सही जवाब सॉल्व कीजिएगा तो 60 ग्राम, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। तो आज के इस सेशन के माध्यम से हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 से 100 प्रश्न को कंप्लीट किया है, जो आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए इस सेट के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि सेट के सारे प्रश्न ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी माननीय रोशन आनंद सर के द्वारा तैयार किया गया है। और आप सभी जानते हैं कि सरकारी नौकरी के देखा जाए तो रिजल्ट को लेकर के ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का स्थान प्रथम स्थान पर है, ठीक है। सभी लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाया जाता है, तो ईमानदारी पूर्वक डेली आप लोग सेशन से जुड़ करके प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। एग्जाम आपका काफ़ी नज़दीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। कमेंट में बताइए आपका स्कोर आज 100 प्रश्न में कितना हो पाया। सेशन अच्छा लगा हो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कीजिएगा, ठीक है। सेशन से संबंधित कोई भी आपका सुझाव हो जरूर आप कमेंट में डालिएगा। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।